गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं घन एवं घनमूल। ठीक है, घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल का जो दोस्तों ये पार्ट 1 है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने ही वाले हैं घन एवं घनमूल। घनमूल इनको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एवं क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि घन किसे कहते हैं। घन अर्थात क्यूब। जैसा कि दोस्तों हम इससे पहले भी वर्ग की परिभाषा में हम देखे थे कि अगर कोई संख्या परस्पर 2 बार गुना हो तो उनका जो गुणनफल होगा ना वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों इनका परस्पर 3 संख्या अगर आपस में एक ही संख्या 3 बार गुना होता है तो जो प्राप्त गुणनफल होता है ना उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे क्या हमारे पास x है और x को हम पुनः फिर गुना किए और पुनः गुना किए, मतलब x को परस्पर 3 बार गुना किया, तो इनका जो गुणनफल होगा दोस्तों इनका हो जाएगा x और q, x q। तो ये जो x q है ना ये x का यानी इनका जो मूल संख्या है उनका घन कहलाता है, अर्थात क्यूब कहलाता है। क्यूब कहलाता है। कहने का अर्थ यह कि यदि किसी संख्या को परस्पर 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल ही हमारा मूल संख्या का घन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद जैसे हमारे पास 1 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8, और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 27, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 64, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 125। ठीक है, और इसी प्रकार से 6 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 216। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में हम और लिखें 7 को 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 343, और 8 को अगर दोस्तों 3 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 512, और 9 को 3 बार गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 729, और अगर 10 को 3 बार गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपको 1000। तो ये सभी यानी 1 का घन 1, 2 का घन 8, और 3 घन 27, 4 घन 64, 5 घन 125, और 6 का घन कहलाएगा 216, और 7 घन 343, 8 के घन 512, और 9 घन 729, और 10 का घन जो होगा ना वो पूरे 1000 होगा। ठीक है, आप इसे याद अवश्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सारणी हमें दे रखा है ना, इस सारणी से यानी इस घन से हमें कुछ चीज़ें समझ में आता है। क्या कि हमारा यहाँ जो 1 है ना, एक विषम संख्या है, और 1 का घन 1 आया है, और ये भी विषम संख्या है। 2 की बात करें तो 2 हमारा सम संख्या है, और इनका घन जो है वो 8 है, और 8 भी हमारा सम संख्या है। फिर पुनः अगर बात करें 3 की तो 3 भी हमारा क्या है, एक विषम संख्या है, और इनका घन 27 भी एक विषम संख्या है। इसी प्रकार से हम यहाँ तक अगर बात करें तो हमें क्या समझ में आता है कि जो किसी भी संख्या का यानी किसी विषम संख्या घन हमेशा देखिए आप विषम संख्या ही आपको दिखेगा। ठीक है, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, इस प्रकार से। कहने का अर्थ ये कि विषम संख्या का घन विषम संख्या, सम संख्या घन हमेशा सम संख्या होगा। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, इनको हम मिटाते हैं। क्या आप नोट करके लिखिए और इसे याद करना है।
सम संख्या का घन, सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा, संख्या होगा। ठीक है। और दूसरा लिखिए, विषम संख्या घन हमेशा विषम संख्या होगा, विषम संख्या का, दोस्तों यहाँ सम संख्या का घन ऐसे लिखना है और हमेशा सम संख्या होगा। विषम संख्या घन हमेशा विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, इसे आप याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या का घन पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। जैसे में क्या कि हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है और इसका घन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक, और एक का जो घन है ना, एक, अर्थात यही हमारा पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। आप परिभाषा में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का घन हमारा पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। ठीक है। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, आप इसे याद करेंगे। ठीक है। एक चीज और इसमें क्या याद करना होगा दोस्तों, कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उनके घन की जो संख्या का इकाई अंक होगा वह 1 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 2 हो तो उनकी घन संख्या की इकाई अंक 8 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 3 है, उनके घन की संख्या का इकाई अंक 7 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 4 तो उनके घन संख्या की इकाई अंक 4 होगा। किसी संख्या की इकाई अंक 5 तो उनके घन संख्या की इकाई अंक 5 होगा। और किसी संख्या की इकाई अंक 6 है तो उनके घन संख्या की इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 होगा। और किसी संख्या की इकाई अंक 7 है तो उनका घन की जो इकाई अंक होगा वह 3 होगा। अगर किसी का 8 है तो 2 होगा, किसी का 9 है तो 9 होगा, और 0 है तो दोस्तों 0 ही होगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे घनमूल किसे कहते हैं और घनमूल क्या होता है। दोस्तों, यदि किसी संख्या यानी घनमूल वह संख्या होती है जिसमें परस्पर उस संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या दी हुई रहती है वह संख्या हमें प्राप्त हो। जैसे क्या, हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है 27, तो 27 का यानी इस संख्या का वह संख्या यानी इसका वह संख्या, ये तो हमारा घन हो गया 27, और इसका घन का वह संख्या जो परस्पर 3 बार गुणा करने पर, जैसे क्या हम अगर 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 27। अर्थात ये जो 27 है ना, 27 का घनमूल कहलाता है 3।
ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि घनमूल वह संख्या होता है, घनमूल वह संख्या होता है, वह संख्या होता है जिसे परस्पर तीन बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, उसे घनमूल कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से एक बार कि हमने परिभाषा में क्या लिखे, हम लिखे घनमूल वह संख्या होता है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। उदाहरण देखिए, हमारे पास 27 है और 27 का जो वर्गमूल होता है ना दोस्तों, घनमूल, वह होता है क्या, 3। तो 3 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, 27, और इसी 3 को हम 27 का घनमूल कहते हैं। ठीक है, चलिए इनका घनमूल ज्ञात करते हैं। और जैसे लिखा हुआ निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। दोस्तों घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें फैक्टर मेथड का प्रयोग करना है। जैसा कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 343। दोस्तों इनका फैक्टर जब करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले लगेंगे 3 से, और ये आ जाएगा 3 एकम 3, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, सही 3 से नहीं लगेगा दोस्तों, ये 7 से लगेगा डायरेक्ट, और ये आ जाएगा आपको कितना, 7 चौके 28 4, और 9 से 63 9 ये 49 हो जाएगा, पुनः फिर 7 से, और यहाँ आ जाएगा 7। तो घनमूल हमें ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। घनमूल का चिन्ह ये हमारा होता है, और ये आ जाएगा 343। इनको लिख सकते हैं दोस्तों क्या, फिर पुनः फिर ये 3 का मतलब यहाँ घनमूल, ये इनका घनमूल होता है, और यहाँ हम इनको लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 3 बार, और ये 3 का समूह से हम 1 को बाहर करेंगे, और ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, फैक्टर विधि से ही सबको बनाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं 92 61 का घनमूल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों 92 61 का घनमूल निकालने के लिए हम फैक्टर मेथड का ही प्रयोग करेंगे, और सबसे पहले यहाँ जो लगेंगे हम लगेंगे 3 से, ये आ जाएगा 3 तिया और 9, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा 0, और ये आएगा आपको कितना, 8 तिया 24, 2 7 21, और ये आ जाएगा पुनः फिर हम यहाँ 3 से लगेंगे कितना, 10 तिया 30, और 3 दूना 6, और 7 तिया 3 दूना 6, और 9 तिया 27, और ये आ जाएगा 10 और 29, फिर 3 से लगेंगे, और यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, और 3 तिया 9, फिर 7 से लगेंगे यहाँ दोस्तों 49, और यहाँ फिर 7 से लगेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। कहने का मतलब हम इनको लिख सकते हैं अंदर रूट, और ये आ जाएगा कितना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 और गुना 7। जैसा कि हम जानते हैं इसमें 3 का समूह बनाना है। ठीक है, एक ही समान संख्या के 3 का समूह बनाना है, उसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, 3 में से, इन 3 ठों में से 3, इस 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और इस 3 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 21, 7 या 21 दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं 91 125 का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। 91 सवाल लिख लेते हैं यहाँ, 91 125 का घनमूल। ठीक है, तो दोस्तों घनमूल का चिन्ह जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे, और हम इनका भी फैक्टर मेथड से हम निकालेंगे 91 125 का। तो दोस्तों इनका जब फैक्टर करेंगे तो हमें यहाँ 5 से लगेगा, और ये आ जाएगा 18 5 90, और 1 5 2 10, फिर
90 1 5 9 10, फिर 5 2 9 10 और 5 से 25 आ जाएगा दोस्तों। फिर पुनः हम यहाँ लगेंगे 5 से, तो 5 दिया 15 और ये आ जाएगा 6 5 23, 500 के 20, 5 से 25, फिर 5 से और ये आ जाएगा 6 5 7 5 35 और 7 2 14, 9 5 45 और पुनः अगर हम यहाँ बात करें तो दोस्तों ये होता है 729 होता है 9 का क्यूब। कहने का मतलब ये 9 और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 81 और हम डायरेक्ट यहाँ 9 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9। कम से भी लगा सकते हैं दोस्तों, जगह नहीं था उतना, इसलिए इसी प्रकार से शॉर्ट में किए। आप चाहे तो इनको बढ़ा करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुना 5 गुना 5 गुना 9 गुना 9 और गुना 9 3 बार। ठीक है, यहाँ हम 3 का समूह बनेंगे। ये 3 का समूह बन रहा है तो हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। 3 ठो 5 में से एक 5 बाहर निकालेंगे और 3 ठो 9 में से एक ठो 9 बाहर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।